Hello students, today we are going to start new chapter 8, Introduction to Trigonometry. Okay, so basically we will understand today what is the basic importance of trigonometry. Then quickly we will move towards the question solving related to this basic trigonometry. Okay, चलो तो पहले क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स है उसको समझते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हमको अब भी क्या करना है, क्लास 10th में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करनी है सिर्फ, समझते हो? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करनी है। फिलहाल तो हम इसके बारे में ही ध्यान देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो ज्योमेट्री है उसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो ज्योमेट्री है उसके बारे में देखना है, पहला तो वही है। दूसरा जो है वो है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं, ध्यान से सुनो, जब राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट जो है वो हाइपोटेन्यूस, वो कभी चेंज नहीं होगा। हाइपोटेन्यूस जो है, हाइपोटेन्यूस इज नेवर गोइंग टू चेंज, क्योंकि वो 90 डिग्री का अपोजिट ही है, ठीक है। फिर अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लेता हूं तो हमको क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का एक एंगल हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसका एक एंगल डिसाइड कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं किसी एक एंगल को, ये सी वाला या फिर ये ए वाला, दोनों में से किसी एक को थीटा ले लूं, सपोज किसी एक को थीटा ले लिया, सी को। थीटा क्या है, जैसे अल्फा, बीटा, गैमा, है ना, म्यू, वैसे ही क्या है थीटा जो है वो भी एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को एक थीटा, एक एंगल ले लिया मैंने, ऐसे ही एक एंगल ले लिया इसको, ठीक है। ये एंगल है थीटा। थीटा क्या है, एक एंगल कंसीडर कर लिया जो कि ऑब्वियसली 90 डिग्री से कम ही आएगा। ऑब्वियसली क्या आएगा, 90 डिग्री से कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री यहाँ पे आ चुका है और ये एंगल मिला के 90 डिग्री है ना, ए और सी मिला के 90 डिग्री आएगा। तो एक थीटा जो है ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, 90 डिग्री से कम आएगा। मतलब क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज एनी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल समझते हो ना, तो ये कोई भी एक्यूट एंगल है थीटा, ठीक है। सो थीटा इज कंसिडर्ड एनी एक्यूट एंगल। अभी यहाँ पे फिलहाल उसको एक्यूट एंगल कंसिडर किया कोई भी, तो उस एक्यूट एंगल का, ध्यान से देखो, उस एक्यूट एंगल का ये जो साइड आएगा उस एंगल का अपोजिट, तो इस वाले साइड को मैं क्या बोलूंगा, अपोजिट साइड। इसको मैं बोलूंगा अपोजिट साइड। 90 डिग्री का अपोजिट जो है ये तो चेंज नहीं होगा, मैंने पहले ही बोला था। इसको मैं बोलूंगा हाइपोटेन्यूस। और ये अपोजिट है इस थीटा का, ये अपोजिट साइड है। तो ये वाली जो साइड बचती है ना, ये वाली साइड, इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब क्या, एडजेसेंट साइड मतलब उसकी इमीडिएट नियरेस्ट बाजू वाली साइड, ठीक है। तो नियरेस्ट जो बाजू वाली साइड है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। तो आपको अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस समझा क्या राइट एंगल ट्रायंगल में? क्लियर है ना? एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस, ये हमने एबीसी में निकाला। इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। तो पहले ये जितना आपको समझा है उसका मैं बेसिक आइडिया देता हूँ आपको। सो बेसिकली हम जो ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ने वाले हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्या बताया, हम राइट एंगल का पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का पढ़ेंगे, ऐसे ट्रायंगल का पढ़ेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक थीटा है जो कि कोई भी एक्यूट एंगल है। अभी थीटा आया तो आपके पास ऑब्वियसली थीटा आया तो उस थीटा का अपोजिट साइड भी होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, अपोजिट साइड होगा, और क्या होगा, और एक एडजेसेंट साइड भी होगा, ठीक है।
क्या ये चीज समझ में आ गई? और ये हम राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से लूंगा, आपको एकदम बेसिक समझ में आ जाएगा। मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है वैसे ही उसको उसी तरीके से सिंपल लिक्विड लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो अभी फिर से आते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल पे। उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का ना मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ, देखो कैसे होता है। जैसे कि इसका तो एस्ट्रोनॉमी में भी काम है, इसका स्पेस रिसर्च में काम है। ठीक है, फिर इसका काम आपको हाइट्स और डिस्टेंस से रिलेटेड ज्यादा मिलेगा, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से ज्यादा मिलेगा। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में ये भी और ये भी दोनों काम आते हैं। एस्ट्रोनॉमी में भी और स्पेस रिसर्च में भी हाइट्स और डिस्टेंस का काम होता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ के यहीं पे कहीं पे सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक है, ये ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, अर्थ के ये ऑर्बिट में क्या हो रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। तो यहां से इसको तो रेडियो वेव्स के कम्युनिकेशन से, है ना, वेव्स रेडियो वेव्स के कम्युनिकेशन से ये आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन ये कितने डिस्टेंस पे है ये नहीं ढूंढ सकते। आया समझ में? अच्छा, ये कितने डिस्टेंस पे है सपोज, वो एक, या फिर उसके कंपैरिजन में अगर हम कहीं और किसी चीज की बात कर रहे हैं, मान लो सपोज हम बात कर रहे हैं मून की, मून यहाँ पे है। ठीक है, मून कहाँ पे है, यहाँ पे है मून सपोज। ठीक है, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मून, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मून, तो फिर मून अपने ऑर्बिट में घूमने वाला सैटेलाइट और अर्थ का सरफेस, इसको अगर मैं जोड़ दूं, सपोज इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ये सरफेस पे, ठीक है, ये सरफेस पे, और फिर इसको भी जोड़ दूं। ठीक है, इसको कुछ अलग कलर करते हैं, इसको भी जोड़ दूं इसके साथ, तो एक ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो क्या बना, एक ट्रायंगल बना क्या? नहीं बना। तो इस ट्रायंगल के ज्योमेट्री का यूज करके, है ना, इस ट्रायंगल के ही ज्योमेट्री का यूज करके एक्स है ये वाई डिस्टेंस है, समझो मून का डिस्टेंस तो मालूम होता है, ये नोन है सपोज, ऐसे पकड़ लो। ठीक है, लेकिन सैटेलाइट कितने दूरी पे घूम रहा है वो नहीं मालूम था, तो वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, समझो एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स निकाल सकते हैं। तो ये एक मैंने थोड़ा सा आपको हाइट्स और डिस्टेंस, मतलब मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया। क्या दिया? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया, यूज बताया मैंने आपको इसका। ठीक है, तो ऐसे तो आप हायर क्लास में तो ये सारी चीजें पढ़ोगे, वैसे एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर भी है, अगला चैप्टर क्या है, हाइट्स एंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जो बहुत क्रिटिकल चीजें हैं जहाँ पे हम हाइट्स और डिस्टेंस निकाल नहीं सकते, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री के ये वर्ड्स कहाँ से आए, जैसे साइन कॉस टैन। तो देखो जैसे हम ये, जैसे किसी सर्कल को मान लो कि हमने टेंजेंट निकाली। ठीक है, तो ये टेंजेंट नहीं होती है, ये टेंजेंट ही होती है एक सर्कल को। ठीक है, तो उससे जो टेंजेंट जाएंगी, टेंजेंट से वर्ड आया टैन। ठीक है, फिर साइन कॉस जो है ना, साइन और कॉस का मैंने आपको पहले बेसिक वाले लेक्चर में बताया होगा। देखो साइन एक्चुअली वो एस आई एन ई जो लगा है वो हम शॉर्ट फॉर्म में एस आई एन यूज करते हैं ना। फिर कॉस, को साइन होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन होता है। ठीक है, इसको कोई एंगल लगाना चाहिए हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं लिखना साइन को साइन, है ना। हाँ, साइन कॉस नहीं लिखना। ठीक है, टैंजेंट से आया टैन। ठीक है, तो इसके शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम ले रहे हैं टैन। ठीक है, साइन कॉस टैन ये तो प्राइमरी है हमारी इंपॉर्टेंट के, ये 3 रेशो है। टोटल कितने रेशो है, 6 है। ठीक है, तो ये सब फिर से बेसिक था, अब और आगे पढ़ते। ठीक है, सुनो ध्यान से, और ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, इसकी कोई चिंता मत करो कि आपको कैसे कितना, है ना, समझ रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री ऑफ द ट्रायंगल, सो यू अंडरस्टूड नाउ क्लियरली। तो अभी हम सबसे पहला जो टॉपिक है, इसका बेसिक्स तो हो गया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो सीखने। ठीक है, तो हमको क्या सीखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा बड़ा निकालता हूँ। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाला पी क्यू आर, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल को आप भी थीटा कंसीडर करो, ठीक है। कंसीडर कर लिया एंगल आर को, जो एक्यूट एंगल है थीटा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाली साइड क्या हो जाएगी? ये थीटा की अपोजिट है, तो इसीलिए मैं इसको बोलूंगा अपोजिट साइड, ठीक है। ये वाला तो चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने बोला था, ये वाला क्या बन जाएगा? ये वाला बनेगा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट है, तो ऑब्वियसली ये वाला दिस शुड बी एडजेसेंट साइड। इसमें कोई डाउट है? ये तो समझ रहा है। तो ये कभी भी थीटा एंगल के लिए अभी हम रेशो निकाल रहे हैं, ये जो रेशो निकाल रहे हैं ना, वो किसके लिए निकाल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किसके लिए निकाल रहे हैं? थीटा के लिए निकाल रहे हैं, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। सो वी आर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर दिस एंगल थीटा। सो जब भी मैं लिखूंगा साइन ऑफ व्हाट, ऑफ एंगल थीटा, ऐसा मीनिंग होता है उसका। जब मैं लिखूंगा कोसाइन, तो कोसाइन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा कोसाइन। तीसरा होगा टैंजेंट थीटा, चौथा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टैंजेंट, तो को टैंजेंट क्या हो जाएगा? को टैंजेंट। फिर उसके बाद फिफ्थ आ जाएगा सीकेंट, ठीक है। और फिर सिक्स्थ आ जाएगा को सीकेंट ऑफ दैट थीटा, ठीक है। क्या आ जाएगा? को सीकेंट, किसका? उस थीटा का। तो इसी से वो शॉर्ट फॉर्म्स बने हुए हैं। तो इसी से शॉर्ट फॉर्म्स कैसे बने? तो ऐसे बने, देखो शॉर्ट फॉर्म्स कैसे बने, हम लिखते कैसे है? हम ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस, समझ रहे हो? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो एकदम सिंप्लीफाइड बेसिक एकदम चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, एकदम सिंपल बेसिक चीजें, ठीक है। और ये आपके पास ही है लेक्चर, मैं आपको दे रहा हूँ, तो बाद में आप कभी भी इसको फिर से रिपीटेडली देख सकते हो। और ये जो है ना, ये जो मैं दे रहा हूँ, इसके पीडीएफ नोट्स भी देता हूँ आपको। तो इसके ये जो मैं लिख रहा हूँ सब कुछ, तो इस बोर्ड के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे, आप उसको भी देख के रिवाइज करो। और पॉज करते करते नोटबुक में भी लिखो, बाद में भी लिखो, इसको रिवाइज करो, ठीक है। चलो, तो एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता चला साइन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये अब मैं इस पे से निकालूंगा, ठीक है, ट्रायंगल पे से। क्लियर हुआ ये कैसे आया? शॉर्ट फॉर्म समझ में आया? ठीक है। अब ये रेशो निकालते वक्त हमको क्या करना है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये रेशो निकालते वक्त आपको करना क्या है? आपको ये अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और आपको हाइपोटेनस, ये 3 चीजें यूज करनी है इसके रेशो में, ठीक है। इनके रेशो में 3 चीजें यूज करनी है। इसमें मैं आपको ट्रिक भी दूंगा, लेकिन ट्रिक्स है ना बाद में यूज करना। ट्रिक्स मतलब कुछ नहीं है, जस्ट याद करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये रेशोज कैसे याद करोगे। पहले ये 6 रेशोज कैसे याद करोगे, उसके लिए कुछ ना कुछ आपका तरीका खुद ढूंढो, मैं भी दूंगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले समझ लो, अपने को सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये 2 रेशो तो चाहिए। वहां पे लिखता हूं मैं, पहले यहाँ पे देखो कि ये 2 रेशो तो हमको चाहिए। जैसे साइन थीटा क्या होता है, वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाला, वो तो चाहिए हमको, ठीक है। साइन थीटा इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ठीक है। वो क्या है? वो है आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। क्या है वो? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। और आपका दूसरा आपको इंपॉर्टेंटली चाहिए, 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, उसपे से मैं सब निकालूंगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं, बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं हम, है ना। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। क्या ये 2 चीजें समझ में आ गई आपको? दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपको साइन थीटा पता हो और कॉस थीटा पता हो। क्या है साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये साइड अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस थीटा है एडजेसेंट साइड, यानी ये साइड अपॉन हाइपोटेनस।
ऐसे ये दो रेशो तो समझ गए आप, समझ गए? तो ये वाला जो है ना, ये वाला निकालेंगे बराबर सब कुछ, ठीक है? बचा हुआ देखो अभी ध्यान से, ठीक है? एकदम ध्यान से देखना अभी, ठीक है? मैं जो बता रहा हूँ वो फिर से एक बार, है ना? एक ही चीज में बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, है ना? आपको ऑनलाइन मोड में दिया हुआ है, ठीक है? तो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है ना? तुम सामने नहीं हो तो समझना और ज्यादा आसान रहता है अगर सामने होगे तो, और ऐसे भी आसान रहता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार आपको अच्छे से समझने में। अभी ट्रायंगल का नाम बदल दिया मैंने, एबीसी ले लिया, ट्रायंगल एबीसी, सी पे ले लो, भले ही आप ए भी ले सकते हो, वो भी बताऊंगा। अगर सी, एंगल सी थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो क्या आपको समझ रहा है ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, ये वाला एंगल? कैसे? क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री तो यहाँ पे चला गया एक वाला बी पे, तो बी पे ऑलरेडी 90 डिग्री चला गया, तो बचा कौन सा, बचा कौन सा, ए और सी बचा, जो कि 90 डिग्री आएगी टोटल दोनों की, बचे हुए दो की एंगल सम से। हाँ, तो उन दोनों की टोटल अगर 90 डिग्री है और सी को अगर मैंने थीटा पकड़ा है, तो सी को अगर मैंने थीटा पकड़ा है तो एंगल ए कितना आएगा, ये थीटा उधर जाके 90 माइनस थीटा नहीं आएगा क्या? एंगल ए पता नहीं था मुझे, एंगल सी को मैंने क्या पकड़ा है, बोलो? एंगल सी को मैंने पकड़ा है थीटा, इधर देखो, इधर थीटा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, वहां पे सी को सब्स्टिट्यूट किया, बता रहा हूं मैं आपको, बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा आएगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा कि नहीं? ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ व्हाट, थीटा, है कि नहीं? क्योंकि दोनों की टोटल 90 डिग्री होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा आ जाएगा ये। हाँ, फिलहाल तो यही समझो, अभी राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है, एक एंगल थीटा है, 90 डिग्री तो ऑब्वियसली होगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा हाइपोटेन्यूज, जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे भी लिखा था। ये वाली जो साइड है, ये वाली स्लाइड पे साइड है, ये वाली साइड, इस पे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ एडजेसेंट साइड, ठीक है? एडीजे लिखा है, और यहाँ पे भी शॉर्ट में लिखता हूँ अपोजिट साइड, ठीक? समझ गया इस चीज को एकदम इजीली? अब ध्यान से सुनना, अभी 6 रेशो लिखने हैं अपने को, ठीक है? देखो 6 रेशो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? थीटा के लिए लिख रहा हूँ, जिस एंगल के लिए लिख रहा हूँ उस एंगल को मेंशन करना जरूरी है। पहला क्या है, पहला है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, मैंने क्या बताया, क्या याद रखना है आपको, एडजेसेंट साइड ऑफ किसका, एंगल थीटा का ही होना चाहिए ना, थीटा का एडजेसेंट साइड, सॉरी सॉरी सॉरी, अपोजिट साइड किसका, अपोजिट साइड किसका होना चाहिए, अपोजिट साइड किसका होना चाहिए, थीटा का ही होना चाहिए, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर। दूसरा क्या होगा, कॉस थीटा, क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन किसका, एडजेसेंट साइड थीटा का ही, ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या ये चीज समझ में आ गई? और तीसरा होगा टैन, टैन थीटा विल बी अपोजिट साइड किसी का, थीटा का ही, ठीक है, ऑफ एंगल थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। फिर चौथा जो है साइन कॉस टैन, फिर क्या आएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना आएगा, ठीक है? अभी इसके आगे के जो है ये दो अगर आपको पता हो तो मैं आपको टैन बताता हूँ, टैन साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है? ये भी हम आगे सीखेंगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? फिर इसके बाद हम निकाल रहे हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है, बताऊंगा वो भी आगे, सारी चीजें बताऊंगा। अभी पहले मैं आपको 6 रेशोज लिखा के देता हूँ, सुनो। कॉट थीटा जो है वो है एडजेसेंट साइड किसका, एंगल थीटा अपॉन अपोजिट साइड किसी का, वही का, है ना? वही एंगल थीटा उसका ही, है ना? फिफ्थ वन है सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है? तो ये आ जाएगा हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस तो फिक्स ही होता है, अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा ओनली। एंड सिक्स्थ वन जो होता है कोसेक थीटा, वो साइन का होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनिस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब कौन किसका रेसिप्रोकल है उससे हम याद करेंगे, ठीक है? बिल्कुल एक ही चीज मैं बार बार बताऊंगा आपको, एकदम अच्छे से पहले उसको क्लैरिटी देंगे हम लोग कि कैसे याद करना है, क्या क्या चीजें, फिर क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है?
फिर क्वेश्चंस लेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ कि फिर से इसी चीज को कैसे बनाना है। ठीक है, ये सारे रेशोस को याद कैसे रखना है। ठीक है, चलो देखो इधर, ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, फिर से एक बार। ठीक है, सो वी हैव दिस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, which is right angled at B 90 degree and this angle is theta C. Okay, ये 90 माइनस थीटा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब मैंने क्या बताया था आपको, क्या याद रखना है, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा याद करो सिर्फ। साइन थीटा जो है वो क्या है, अच्छा यहाँ पे मार्क कर लू, ये क्या है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज वैसे का वैसे ही रहेगा। थीटा का ये वाला एडजेसेंट साइड होगा, एडजेसेंट मतलब नेक्स्ट नियरर है ना, बाजू वाली साइड, और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड आएगी थीटा की। थीटा की बोल रहा हूं मैं बार बार, बार बार इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि थीटा कभी कभी ये भी हो सकता है एंगल ए, ये वाला वो भी तो हो सकता है कभी कभी, तो उसके लिए अपोजिट ये बन जाएगी, फिर मतलब बीसी बन जाएगी अपोजिट। इसीलिए आपको बार बार याद करना है थीटा क्या है। ठीक है, वो जो क्वेश्चन में देंगे वो। ठीक है, अभी साइन थीटा क्या है, मैंने क्या बताया, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन, अच्छा मैं अभी बार बार थीटा नहीं लिखता हूँ, शॉर्ट करता हूं मैं इसको थोड़ा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑब्वियसली थीटा का ही होगा, ऐसे ही करना है। ठीक है, साइन, फिर कॉस थीटा जो होता है वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर होता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है सुनना, वो साइन को अगर कॉस से डिवाइड किया, ये वाला इससे डिवाइड कर देना है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, समझ रहे हो? तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस मतलब क्या होगा, देखो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा, ऐसा आता है। सुनो, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट हो जाएगा, क्या बचेगा, अपोजिट, ये बचेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बचेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बचेगा क्या नहीं बचेगा? हाँ, तो tan जो होता है वो साइन को और कॉस को डिवाइड करके आता है। ठीक है, याद रहेगा, साइन अपॉन कॉस, क्या याद रहेगा, साइन अपॉन कॉस क्या, tan। ठीक है, सो tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ठीक है, चलो ध्यान दो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इसलिए मैंने अभी जो लिखा है वहां पे उसको मैं क्या करूंगा, यूज कैसे करूंगा, देखो अपनी लॉजिक कैसे होना चाहिए, इसको और इसको डिवाइड करना है ना, यानी साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ये वाला अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कटेगा, तो क्या बचेगा, अपोजिट साइड अपॉन, ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट हुआ है, बचेगा एडजेसेंट साइड। इज इट क्लियर, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बहुत फास्ट हो गया होगा, तो अब फिर से रिवाइंड करके फिर से देख लो, समझा, बहुत इजी है ये। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक, बहुत स्लो ले रहा हूँ, देखो ध्यान से, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा समझा। अभी आपको क्या करना है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस लिखा आपने, टैन का कॉट लिख दो, फिर उसके बाद सीकंड सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक लिख दो, ये सीक्वेंस मत बदलना, तो आपको इजी जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या इजी जाएगा, जो साइन कॉस टैन है वो होने के बाद आप लिख रहे हो सेक कोसेक, सॉरी साइन कॉस टैन के बाद आप लिख रहे हो कॉट सेक कोसेक, क्या लिख रहे हो, कॉट सेक, कॉट सेक एंड कोसेक, ये तीन के बाद, ऊपर के तीन के बाद। ठीक है, फिर क्या करोगे, ये तीन जो है ना, ये तीन के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन कैसे, अगर आप सीक्वेंस नहीं बदलोगे तो आप ऐसे याद रखना, ये दो, ये दो और ये दो, ये मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ा है, याद करो रिवीजन लेक्चर में, मतलब बेसिक रिवीजन ले रहा था तब, एक्चुअली रिवीजन नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, थोड़ा सा डाउट सॉल्विंग ले रहा था मैं तब, है ना। हाँ देखो ध्यान से देखो क्लियरली,
क्या बताया मैंने, साइन कॉस टैन और कॉट सेक कोसेक, ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रखना है कि ये जो बीच के दो, फिर उसके ऊपर के दो, सुनो, बीच के दो, ये दो, यानी टैन और कॉट, फिर ये और ये, यानी लास्ट के दो, सॉरी सेकंड लास्ट दो, एक ऊपर से दूसरा और नीचे का दूसरा, और लास्ट के दो, ऐसे ऐसे बनाना है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी के साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल टैन। ऐसा, क्या समझे? कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये पीडीएफ आपको देने की इसलिए बार बार रीच कर रहा हूं मैं। हाँ, समझेगा नहीं कुछ, रहेगा याद। हाँ, लेकिन इसमें सीक्वेंस गड़बड़ मत करना है, याद कर लेना अच्छे से क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो ये दो है ना, तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट आएगा, मतलब अगर टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो ये क्या आएगा, ये आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। कैसे? क्योंकि टैन जो था इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल। तो कॉस क्या है, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनिस है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाइपोटेनिस अपॉन एडजेसेंट, ये बनेगा हाइपोटेनिस अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड। और कोसेक जो है, सॉरी, कोसेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये जो है ना। तो साइन क्या है, अच्छा, कॉस जो है वो इसका है, और ये जो है वो इसका है, ठीक है, चलो ये ऐसे ही रहने देता हूँ यार। कोसेक जो है ये आएगा फिर हाइपोटेनिस, यानी साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेनिस, है ना, अपॉन अपोजिट साइड। इज इट क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? ओके, एकदम अच्छे से। इसके साथ हमने रेसिप्रोकल रेशियोज भी सीख लिए। हाँ, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, उतना तो समझ ही लोगे, ठीक है, उससे आपको टैन भी आ जाएगा, है ना। चलो, और ये कहाँ से लिया मैंने, ये कहाँ से लिया, यहाँ पे साइड है, हाँ ये साइड है, ये कहाँ से लिया मैंने, ये सब कुछ लिखा कैसे मैंने, इस ट्रायंगल को ध्यान में रख के लिखा, बराबर। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को अगर कंसिडर करके लिखता हूं, तो मुझे बताओ, मैंने इसके ये भी लिखने चाहिए, यहाँ पे ये चीजें भी लिखनी चाहिए मैंने, जैसे साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है, ए बी लिख दूं यहाँ पे, हाइपोटेनस क्या है, ए सी लिख दूं, ट्रायंगल को देख रहे हो, हाँ, एडजेसेंट क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज ए बी एंड एडजेसेंट इज बी सी, तो अपॉन बी सी लिख दिया। फिर उसके बाद cot थीटा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है बी सी, सबको समझ रहा है, और अपोजिट क्या है, ए बी, क्या ये चीज समझ में आ गई? फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस क्या है, ए सी एंड एडजेसेंट इज बी सी, एंड दिस हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, ए सी अपन अपोजिट साइड क्या है, ए बी। क्या ये चीज समझ में आ गई क्लियरली? ट्रायंगल से ही जो ड्रॉ किया था वही यहाँ पे हमने लिखा है, लिख लो इसको, ठीक है, अच्छे से एक बार पॉज करो, लिख लो इसको, ठीक है, उसके बिना समझेगा नहीं आपको, उसी टाइम का उसी टाइम लिखना है ना। बाद में तो नोट्स दूंगा ही, यही देने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ हमने रेसिप्रोकल रेशियोज भी सीख लिया ना, अभी सीखे कि नहीं? हाँ, चलो अभी फिर एक बार क्या करते हैं, सबको एकदम अच्छे से फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं लिख के, देखो ध्यान से, अगेन we'll do the same thing and we will revise those formulas, they will work as a formulae, है ना, आपको फॉर्मूले के तौर पे ही काम करेंगे वो। इस बार ना मैं थीटा चेंज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपको समझेगा ज्यादा, थीटा इधर ले लिया मैंने ए के जगह पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, C90 माइनस थीटा बन जाएगा। चलो, अगर थीटा मैंने ए ले लिया है, तो इस बार ये जो है ये अपोजिट साइड बनेगी, ये तो समझ रहा है सबको, अपोजिट ऑफ व्हाट, थीटा, तो ये अपोजिट साइड बनेगी। क्या हाइपोटेनस कभी चेंज होगा? नहीं, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, ये वाला 90 डिग्री, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या आएगा, ए सी आएगा, तो हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। और ये वाला जो है ये अब क्या बन जाएगी, थीटा की
एडजेसेंट, क्योंकि अपोजिट तो हो गई, अपोजिट तो हमने लिख दी यहाँ पे। क्या आपको अपोजिट समझा कैसे आया? ये थीटा का 90 डिग्री, सॉरी, ये थीटा का अपोजिट आ रहा है समझ में, तो इसीलिए आया ही ये। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस अपोजिट साइड। ओके, हाँ। तो अभी इस बार आपका एडजेसेंट, हाइपोटेनस, अपोजिट क्या क्या है उस ट्रायंगल में देखना है, और उस हिसाब से, हाँ, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा आपका, फॉर्मूला बिल्कुल चेंज नहीं होगा, हम फटाफट लिख लेते हैं, बाद में रेसिप्रोकल रेशोज भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो याद क्या रखना है, सिर्फ साइन थीटा। क्या? साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन इस बार अपोजिट साइड चेंज हो चुकी है, थीटा की अपोजिट है बीसी, तो दिस विल बी बीसी अपॉन हाइपोटेनस इज एसी। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड क्या है इस बार? ए बी है अभी, ये थीटा पे बेस है ना, थीटा पे बेस है, उसी के हिसाब से चेंज होते रहेगा। थीटा अगर इधर है तो कुछ अलग आएगा, थीटा इधर है तो कुछ अलग आएगा, ये आपको मैंने ऊपर बताया, ऊपर के स्लाइड में। इस बार थीटा हमारा इधर है इसलिए। ठीक है, चलो। tan थीटा क्या था? दिस अपॉन दिस, साइन अपॉन कॉस, वो भी एक फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेसिप्रोकल वाले लिख दू यहाँ पे, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी tan थीटा। tan थीटा ये होता है, ठीक है, तो वो भी हो गया। रेसिप्रोकल नहीं, वो दोनों का रेशो है। ठीक है, हाँ। तो ये हर एक इसमें नहीं करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया, यानी अपोजिट साइड अपॉन, तो आपको फॉर्मूला याद रखते आ रहा है इससे, अपोजिट साइड अपॉन क्या आ जाएगा? एडजेसेंट साइड आ जाएगा। और अपोजिट और एडजेसेंट क्या है इस बार? बीसी अपॉन एडजेसेंट है ए बी। ठीक है, साइन कॉस टैन हो गया। फिर मैंने बोला सेक को सेक, एक मिनट, साइन कॉस टैन, कॉट सेक को सेक, सीक्वेंस नहीं बदलनी है बिल्कुल, है ना। कॉट जो है वो क्या है, वो इसका रेसिप्रोकल है, तो क्या लिखोगे? एडजेसेंट साइड, इसका उल्टा है ना, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो कर लो इसका रेसिप्रोकल, इसका भी, है ना, ये आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, फिर सेक थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल है कॉस का, वो क्या आ जाएगा फिर? हाइपोटेनस अपॉन, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड आ जाएगा। फिर इसका भी रेसिप्रोकल कर लो, वही है, मतलब हाइपोटेनस ए सी है और एडजेसेंट ए भी है। और कोसेक जो था मैंने बोला आपको, वो साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड ए सी अपॉन बी सी। क्या ये 6 चीजें समझ में आ गई? अब रेसिप्रोकल वाला यहाँ पे लिख देते हैं। सो कॉट थीटा वाज रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो 1 अपॉन tan थीटा लिख दिया। तीसरा, सेक थीटा वाज, लिख दू यहाँ पे, ये वाला सेक किसका है? कॉस का है, तो 1 अपॉन कॉस लिख दू यहाँ पे। एंड द फोर्थ वन क्या था अपना? कोसेक थीटा वाज, कोसेक थीटा क्या था? साइन का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन थीटा। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने ये वाले फॉर्मूलीज भी। ठीक है, ये 4 और ये 6। तो मैंने आपको क्या क्या करा के दिया? मैंने आपको क्या क्या करा के दिया? बोलो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करा के दिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही कुछ और फॉर्मूले दिए आपको जो एग्जांपल सॉल्व करने में काम आएंगे। समझा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और रेसिप्रोकल रेशियोज, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, पॉज करके यहां तक समराइज करो, लिख के लो अच्छे से, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। आर यू गेटिंग द आइडिया एवरीवन? ओके, क्वेश्चंस तो करने हैं अभी, थोड़ा सा टाइम है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, उनके रिलेशंस है, हाइपोटेनस अपोजिट लेके, और उसको ट्रायंगल के साथ जोड़ के हमने ए बी बी सी, जो भी साइड होगी, ए बी बी सी ए सी, समझो पी क्यू आर ट्रायंगल होगा तो पी क्यू आर में जो साइड आएगी वो आएगी। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली इसके बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं अभी, आपको जस्ट एंगल का नॉलेज देने के लिए, जस्ट फॉर गिविंग द नॉलेज ऑफ एंगल वी कैन डू द बेसिक क्वेश्चंस फॉर दिस। ठीक है, चलो एक 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 बेसिक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ताकि और क्लैरिटी आ जाए आपको। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लूंगा मैं बाद में, पहले तो हम बेसिक जितना सीखे उसको क्लैरिफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, आप क्वेश्चन भी लिख लेना बाद में, वैसे तो पीडीएफ दूंगा मैं आपको, लेकिन एक एग्जांपल देखना।
वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड, फाइंड क्या करने बोला है, देखो ए क्या निकालना है, साइन ए, बी में निकालना है अपने को, बी में निकालना है कॉस सी, सी में निकालना है tan ए, डी में निकालना है हमको कोसेक, कोसेक सी। चलो डायग्राम का है, डायग्राम बताता हूँ मैं, देखो डायग्राम कैसी है, डायग्राम इज गिवन लाइक दिस, हियर इज 90 डिग्री, ठीक है, और इसको इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ पे दिया हुआ है 13, ठीक है। तो बेसिक पाइथागोरस थ्योरम तो आता है तुमको ना, ठीक है। अभी थीटा यहाँ पे मार्क नहीं करना है पहले ही, क्योंकि उन्होंने अलग अलग क्वेश्चन पूछे, कभी ए पूछा है कभी सी पूछा है ना, अलग अलग पूछा है, यहाँ पे भी कभी ए पूछा है कभी सी पूछा है ना, तो मतलब गड़बड़ मत करना, सुन के लो पहले क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखो। मैं ये बता रहा था कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में पहले सॉल्व कर लेते, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, बी पे 90 डिग्री है, यानी हाइपोटेनस कौन होगा, ए सी होगा हाइपोटेनस। अभी तो आप इतना ही मार्क करो हाइपोटेनस कौन होगा, ए सी। अब उस हिसाब से आपको ये मिसिंग है ना, बीसी, बीसी निकाल लो पहले, है ना, पाइथागोरस थ्योरम करो, ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, इतना तो आएगा ना, ये तो सिंपल है ना कंसेप्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आ जाएगा। हाँ फिर ए सी का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, बीसी निकालना है, ए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169, बीसी स्क्वायर वी हैव टू फाइंड 5 स्क्वायर 25, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बीसी स्क्वायर आएगा 169 माइनस 25 यानी 144, तो जो बीसी है स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा इधर आके, वो आ जाएगा 12। क्या ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, 12 यूनिट्स, इसमें कोई डाउट है आपको, क्लियर, ध्यान से देखो, ये चीज समझ में आ गई। अब क्या करना है, एक एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला वाला हमको निकाल, अच्छा इधर लिख दो अभी 12, अभी फाइंड किया ना हमने, लिख देते हो यहाँ पे 12, ठीक है, 12 यूनिट्स, यूनिट्स है नहीं दिए हुए उन्होंने, तो हम यूनिट्स ले लेंगे, है ना, 12 यूनिट्स, 5 यूनिट 13 यूनिट हो गया। चलो अब काम की चीज है, साइन सी, सॉरी साइन ए पूछ रहा है वो, तो एंगल ए, इसका मतलब क्या है, एंगल ए पूछ रहा है, तो फॉर्मूला विल नेवर चेंज, लिसन, तो इस बार थीटा को क्या बनाना है, ए बनाना है, इसीलिए मैं पहले ही मार्क नहीं कर दूंगा, यहाँ पे मार्क कर दूंगा तो बार बार अगली बार गलत कर दोगे, तो थीटा मार्क मत करो, ए मन में रखो। बोलो साइन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनिस है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनिस है, तो ए का, ए एंगल है ना हमारे, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा होता था तो हम थीटा का अपोजिट लेते थे, ठीक है, हाइपोटेनिस तो चेंज नहीं होने वाला, ये हाइपोटेनिस है, हाइपोटेनिस चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, लेकिन अभी एंगल चेंज हो गया तो अपोजिट एडजेसेंट चेंज होता है, तो हम थीटा का अपोजिट लेते थे। साइन का फॉर्मूला आपको पता है क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनिस, तो मैं अपोजिट साइड किसका लूंगा, ए का लूंगा, ए का, हाँ तो ए का अपोजिट कौन हुआ यहाँ पे, बीसी, और हाइपोटेनिस क्या हुआ, एसी, बोलो बीसी अपॉन एसी कितना, 12 अपॉन 13, दिस इज योर आंसर, एवरीवन, आर यू गेटिंग इट, एंगल ए इसीलिए, जिसको नहीं समझा आगे देखो और समझेगा क्लियरली। अभी ये कॉस सी बोल रहा है, कॉस का फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा, कॉस का फॉर्मूला क्या है, याद कर लो, नहीं याद तो ऊपर देख लो, मतलब स्लाइड में या आपने नोटबुक में लिखा होगा, तो उसका फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनिस। तो अब दिक्कत ये है कि इस बार एंगल सी है, तो सी का एडजेसेंट लूंगा मैं, सी का एडजेसेंट ये मत बोलना गलती से, हाइपोटेनिस है ये कभी चेंज नहीं होता, सी का अपोजिट 5 है ना, तो एडजेसेंट क्या होना चाहिए, बीसी होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए एडजेसेंट, सी के लिए बात कर रहा हूं ना अभी मैं, देखो यहाँ पे सी के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो एडजेसेंट क्या आएगा इसका, बीसी आएगा, और हाइपोटेनिस तो वही रहेगा एसी, तो बीसी जो है वो है, बीसी जो है वो है 12 और हाइपोटेनिस है 13, इज दिस क्लियर, आर यू गेटिंग द आइडिया, जो एंगल है उस हिसाब से एक्ट कर रहे हैं ना। सी वाला देखो क्या है, सी वाला है tan A, tan A
tan a, अब इसको और इसको डिवाइड मत करो क्योंकि ये a और c है, तो आप बोलोगे सर आपने सिखाया था ऐसे ऐसे, नहीं, ये क्या है, ये tan a, tan का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, लेकिन किसका, किसका एंगल, ध्यान से देखना, ए का, किसका एंगल ए का, बोलो एंगल ए का अपोजिट बीसी, अगर आप सोच रहे हो ठीक से है ना, बीसी एंगल ए का एडजेसेंट, ये बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, एंगल ए का एडजेसेंट आएगा ए बी, ए बी ये एडजेसेंट आएगा ए का क्योंकि ये अपोजिट हो चुका है, तो बीसी अपॉन ए बी, बीसी है 12, ए बी है 5, बस ये आ रही है हमारी आंसर्स, वैल्यूज आ रहे हैं हमारे, क्या ये चीज समझ में आ गई अभी अच्छे से दिख रहा है? और डी वाला जो है वो है कोसेक सी, कोसेक का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड, लेकिन ये कोसेक सी की बात कर रहा है, तो सी का हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा ए सी, वो तो थोड़ी ना चेंज होने वाला है, ए सी, अपोजिट साइड क्या है सी की, ए बी, वेरी गुड, ए बी है क्या नहीं, हाँ, तो ए सी कितना 13 13 और ए बी है 5, तो इसका आंसर आएगा 13/5, क्या ये चीज समझ में आ गई? एंगल को ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूँ मैं आपको, ये फॉर्मूले आपको, ये वाले फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे अपने आप, एक 2-3 लेक्चर्स में अपने आप याद हो जाएंगे, अब प्रैक्टिस करोगे ना उससे याद हो जाएगा। अभी आपने जो नोटबुक में लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला जो है उसमें आप पहले देख देख के करो, ये फॉर्मूलीज जो है, ये रेशो जो है, इसको देख देख के करो पहले, फिर देख देख के करोगे फिर याद हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि जो एंगल था, मैंने एंगल को प्रेफरेंस दिया है, जो एंगल है उस हिसाब से मैं अपोजिट और एडजेसेंट ढूंढ रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। वो चेंज किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से देखना, क्या ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अभी एक और सिंपल एग्जांपल है, वो भी करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आई है, ठीक है, नहीं आई है, फास्ट हो रहा है, बोर्ड में कुछ एरर आ रहा है, वॉइस में कुछ एरर आ रहा है, मुझे नहीं पता, अभी तुम सामने नहीं हो इसलिए, और लाइव भी नहीं है, रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है, तो आप ना मुझे मैसेज करो, आपके पास नंबर तो है, या फिर मैसेज करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, मुझे बताओ, नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज मैं इम्प्रूव कर दूंगा, ठीक, समझ में आया? तो कुछ एरर वगैरह होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो, तो ये वाला था अपना बेसिक, इसमें हमने रेशो सीखा और हमने रिलेशन सीखे, ठीक है, अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूस और एडजेसेंट साइड का, और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एग्जांपल भी हमने देखा। क्या ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, एकदम क्लियरली। अभी मैं क्या करता हूँ, एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, वो सॉल्व करते हैं हम लोग, उसमें से और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट रखते हैं लेक्चर को, ठीक है, उसके बाद उसको एंड करते हैं, ठीक है, लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रख के, लेकिन इतना एक एग्जांपल करने के बाद देखो ध्यान से, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ tan a is given, tan a is given 4/3 और बोला है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए, बस इतना ही दिया है, डायग्राम नहीं है, वो हम निकालेंगे अभी सॉल्यूशन में, है ना। सॉल्यूशन देखो, पहले सिर्फ सॉल्यूशन देख लो ध्यान से, tan a 4/3 दिया हुआ है, तो मैं तो पहले ट्रायंगल ही निकालूंगा, है ना, पहले ट्रायंगल को निकालेंगे अच्छे से, ठीक है, ध्यान से देखना। ए दिया है ना, तो कोई एंगल ए होगा, ऐसा पकड़ लेना, उसको राइट एंगल मत लेना ए को, है ना, क्योंकि ए का दिया है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, है ना। ओके, तो इसको थीटा ले लिया आप भी, ए को, ठीक है, थीटा लेने की जरूरत ही नहीं है, ए दिया है उन्होंने तो ए ही रख लो, क्यों कंफ्यूजन बढ़ाते हो, ठीक है। अब ए की बात चल रही है, इसका मतलब बीसी क्या होना चाहिए, ये वाली साइड क्या होनी चाहिए, ध्यान से सोचो, अपोजिट साइड होनी चाहिए, क्योंकि ए की बात चल रही है ना, तो ए का अपोजिट हुआ, तो ये वाला क्या होगा, ए का ये वाला होगा एडजेसेंट साइड, क्योंकि 90 डिग्री बी पकड़ा है, तो ये वाला होना चाहिए हाइपोटेन्यूस। आई होप यू आर गेटिंग दिस डायग्राम,
ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया पहले स्टार्टिंग से, ओके। लेकिन इसमें आपको जो दिया हुआ है वो है tan A इज इक्वल टू 4/3, और बाकी के सब निकालने हैं, यानी साइन ए, कॉस ए, tan तो दिया हुआ है, सेक ए, कोसेक ए, है ना, और कॉट ए, सब बचा हुआ सब निकालना है। सो दिस इज गिवन टू अस, दिस इज गिवन टू अस, ओके। उसके बाद क्या करो, ध्यान से देखो, लेकिन बट tan ए हमको पता है क्या होता है, फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर ये 4/3 है तो इसका मतलब अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड ये 4/3 रेशो में है। अपोजिट साइड 4 है और एडजेसेंट साइड 3 है, ऐसा नहीं पकड़ना कभी, ये रेशो है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी पकड़ लेते हैं कि अपोजिट साइड को 4 पकड़ो, एडजेसेंट को 3 पकड़ो और हाइपोटेन्यूज 5 निकाल देते हैं। वो 5 ही आने वाला है, वो हाइपोटेन्यूज करेक्ट आएगा आपका, लेकिन उसको करना क्या है, अपोजिट साइड जो है और एडजेसेंट साइड जो है वो रेशो है 4/3 का, ना कि 4 और 3, 4 या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज रेशो 4/3। सो व्हाट यू विल डू, यू विल डू लाइक दिस, अपोजिट साइड जो है और एडजेसेंट साइड का रेशो 4/3 है ना, तो रेशो रहता है तो के लेना पड़ता है, के ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो ना, एक कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है सॉल्व करने को, 4k, और एडजेसेंट साइड जो है ना 4/3 रेशो था ना, तो वो 3k आ जाएगा। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है जो कि लगने वाला है सॉल्व करने को, तो वो मैं निकालूंगा। क्या आपको इन 3 डेटा से हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा? जैसे एडजेसेंट क्या है, ये वाली साइड 3k है, इधर ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड 4k है, तो क्या आप हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते? ये निकाल सकते हो ना, तो कैसे निकालोगे बोलो? देखो यहाँ पे निकालूंगा मैं, वही चीज पाइथागोरस थ्योरम, क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एक साइड यानी एडजेसेंट साइड का स्क्वायर और प्लस अपोजिट साइड दूसरे साइड का स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आ गई? हाइपोटेन्यूज कितना है निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या, AC का स्क्वायर, एडजेसेंट स्क्वायर यानी क्या, एडजेसेंट में 3k का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अपोजिट यानी क्या, अपोजिट यानी 4k का होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, समझ रहा है पाइथागोरस थ्योरम? हाँ, AC स्क्वायर 3k स्क्वायर विल बिकम 9k स्क्वायर, 4k स्क्वायर विल बिकम 16k स्क्वायर, ठीक है। गड़बड़ कर दोगे आप, 16k स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, AC स्क्वायर 9 और 16 25k स्क्वायर, फिर क्या होगा AC स्क्वायर, AC उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, फिर AC जो आएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k आ जाएगा, k स्क्वायर का। अभी ये k बाद में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या आया, AC आ गया 5k, AC आ गया 5k, यहाँ पे वैल्यूज डाल दो अभी, 3k जो पहले ही था, 4k ये भी पहले ही था, और ये मैंने निकाला, कितना निकाला इसको मैंने, 5k, अंडरस्टूड। तो अभी आप, मैं यहाँ पे लगा तो लिख देता हूँ, अभी ट्रायंगल ऊपर चला गया इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपका जो हाइपोटेनस आया वो क्या आया, आपका हाइपोटेनस AC कितना 5k आया। आपका जो एडजेसेंट था, एडजेसेंट साइड हमने क्या लिया था, एडजेसेंट साइड क्या है, AB है, A का एडजेसेंट ना AB, हाँ कितना है वो 3k है, और आपका जो अपोजिट साइड है वो है आपका, अपोजिट साइड है BC, कितना वो है 4k। क्या ये चीज समझ में आ गई? ये 3 चीजें समझ में आ गई, ये वाली, और हाइपोटेनस भी निकाला। अभी तक खत्म नहीं हुआ आंसर, अभी देखना, अभी बाकी चीजें निकाल पाएंगे। नाउ यू कैन फाइंड, अभी लिखो साइन थीटा, क्या आएगा ना, अभी ऊपर सब कुछ है, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, बोलो अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, अपोजिट अपन हाइपोटेनस 4k अपन 5k, क्या आ जाएगा, अपोजिट अपन हाइपोटेनस यानी 4k अपन 5k, और क्या हो जाएगा, k कैंसिल, सो दिस विल बी 4/5। फिर उसके बाद साइन के बाद आएगा कॉस थीटा, क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड बोलो क्या है, AB 3k अपन हाइपोटेनस कितना 5k, k से k कैंसिल, कितना 3/5, k से k कैंसिल, है ना। साइन कॉस, tan तो उन्होंने दिया हुआ है ना, tan क्या अपोजिट अपन एडजेसेंट यानी 4k अपन 3k 4/3 दिया हुआ है ना इन्होंने, हाँ ये क्या है 4/3 तो दिया हुआ है, ठीक है 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो मैं ये बता रहा था आपको कि tan तो दिया हुआ है उन्होंने,
4/3, वो तो आने ही वाला था, लिख दूं क्या पूरा फिर से? ठीक है चलो। tan होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, tan यही होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, हाँ, अपोजिट साइड कितना है इधर ऊपर? अपोजिट साइड 4, और एडजेसेंट साइड क्या है? एडजेसेंट साइड 3, 3k, k से k कैंसिल, 4/3 साइन कॉस tan कॉट थीटा। फॉर्मूला लिखो, नहीं तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दो, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में फॉर्मूला लिखा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। कॉट थीटा जो होता है वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन opposite side, adjacent side upon opposite side. Adjacent is 3k, opposite is 4k, k से k cancel, this will be 3/4 sin cos tan cot। sec थीटा जो होता है वो होता है, sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है उन्होंने? 5k, और एडजेसेंट साइड जो है वो आपकी है 3k। सो k और k कैंसिल हो जाएगा और वो आ जाएगा 5/3 साइन कॉस tan cot sec हो गया। कोसेक, कोसेक क्या है? हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। ठीक, हाइपोटेनस कितना? 5k, अपोजिट कितना? 4k, k से k कैंसिल एंड दिस विल बी 5/4। तो आपको बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने ला दिए जब हमको एक दिया होता है, दिस दे हैव गिवन, उससे हमने बचे हुए सब लाए। क्या आपको सारा समझ में आया अच्छे से? तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यहाँ पे फाइनल आंसर है। ये एक्चुअली डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम बचा हुआ रेशो से बचा हुआ के लेके बचा हुआ निकालेंगे हम लोग। किधर गया क्वेश्चन? ये वाला, हाँ। तो बचा हुआ के निकालेंगे, के निकालने के बाद वो रेशो में कट हो जाएगा, और फिर ये सारे फॉर्मूलेज यूज करके हम बचे हुए 6 रेशोज निकालेंगे। ऐसा तरीका होता है। तो मैंने 2 बेसिक एग्जांपल्स लिए, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर क्लियरली। ठीक है, व्हेन यू सी द पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं आपको ग्रुप पे पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, और आप लेक्चर को सेव करके रखो। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बनाओ अच्छे से, बाद में आप फिर से देख पाओ। ठीक है, ये मैं आपका टाइम जो है दिवाली का, बहुत लंबी छुट्टियां है, आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम इन दिस हॉलीडेज। आपका भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, 3-4 दिन छुट्टियां हो गई, बस हो गया 5 दिन। ठीक है ना? तो अब घर पे रह के ये चीजें करो। ठीक है, तो ये लेक्चर देखो, बहुत बेसिक से लिया मैंने, और ये बेसिक लेक्चर बहुत काम आएगा आगे आगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं आगे आगे लूंगा। आज का लेक्चर छोटा रखा है मैंने। ठीक है, बहुत बड़े लेक्चर नहीं दूंगा, छोटे ही लेक्चर दूंगा। ठीक है, और ध्यान से पढ़ो इसको। ठीक है, और एक्सरसाइज की कोशिश तभी करना जब मैं होमवर्क दूंगा आपको प्रॉपर वे से। अभी बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कल एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे, कुछ और पढ़ा के फिर एक्सरसाइज का स्टार्ट कराऊंगा, एंड देन आई विल गिव यू प्रैक्टिस शीट्स आल्सो। तो प्रैक्टिस शीट्स भी डाउनलोडेबल रहेगा, प्रैक्टिस शीट भी डाउनलोड करो, या मैं ग्रुप पे भेजूंगा, वो भी आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस शीट्स, उसके आंसर की दूंगा आपको। प्रैक्टिस शीट्स के डाउट सॉल्विंग भी लेंगे। ठीक है, कितने लेक्चर होते हैं उस पर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन डाउट सॉल्विंग क्लास में भी ले सकते हैं ऑफलाइन। ठीक है, तो लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, जो ऑनलाइन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से करना। चलो, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।